वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वंदना। तो इस वीडियो में हम लोग वंदना चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि संस्कृत का वीडियो लाया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो आप सब वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। ठीक है, मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना। तो पहला क्या है, उच्च वदत यानी जोर से बोलिए। क है खाली बोलना, तो क में क्या है, नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। सिर्फ उच्चारण करना है। ख है पालकाय पालकाभयाम पालके भय, विनाशाय विनाशाभयाम विनाशे भय, विशालाय विशालाभयाम विशाले भय। टू है क्या, श्लोकान सस्वरम गायत, तो श्लोकों का स्वर के साथ गाएं। जैसे जन गण मन गाते हैं 15 अगस्त 6 जनवरी, उसी तरह स्वर के साथ गाना है। तो आप गा लीजिएगा किताब से, ठीक है, खाली आपको पढ़ना है। थ्री देखिए, ये क्या बोला जा रहा है, श्लोकों को लिखिए। ठीक है ना, श्लोकों को लिखिए, जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो क में देखिए प्रसादे यस्य, तो ये क्या भराएगा, इसमें जो खाली स्थान है वो भर दीजिएगा। तो ये जो रेड वाला है संपत्ति, और इसमें कोपेन, फिर नमस्तस्मै और फिर शिवाय, तो ये सब भर देना। और इसका अर्थ तो पिछली वीडियोस में बता ही चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आगे देखिए, और यहाँ पर हम लोग क्या भरने वाले, जगदीश रूपम, स्मरामि रम्यम च और वदामि, और यहाँ भरेंगे देव गणय रगमयम। ठीक है, इसका अर्थ बता चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो इसका ये है ना, इसका मीनिंग आप जान सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग सारा के सारा आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रसादे में क्या होता है, कृपा होने पर। किसका कृपा है, वो भगवान का। यस्य मत जिसका, संपत्ति मीन्स धन, विपत्ति मीन्स संकट, कोपेन मीन्स क्या होता है, क्रोध करने पर, तथा मीन्स क्या होता है और इसको तोड़ेंगे ना तो बनेगा नमः प्लस तस्मै। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नमस्तस्मै मतलब उनको नमस्कार है। विशालाय मीन्स क्या, विशाल तक, विशाल को। शिवाय मीन्स क्या, शिवाय में शिव के लिए। परमात्मने मीन्स परमात्मा के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर नमामि देवम बला। ठीक है, तो नमामि मीन्स क्या होता है, नमस्कार करता हूँ। देवम मीन्स देवता को, और जगदीश रूपम मीन्स, इसको जोड़े तोड़ेंगे ना तो जगत प्लस इस रूपम बनेगा। ठीक है, जगत मीन्स क्या, संसार। तो जगदीश रूपम मीन्स होता है संसार के स्वामी रूप वाले को। स्मराम्य मीन्स क्या होता है, स्मरण करता हूँ यानी याद करता हूँ। रम्य मीन्स क्या, सुंदर। जगत स्वरूपम मीन्स जगत के रूप वाले। वदामि मीन्स क्या, बोलता हूँ। तद, ठीक है, तदवाचक शब्द वृंदम। तदवाचक शब्द वृंदम का मतलब है देव के उस बोधक शब्द समूह को। महेश्वरम में क्या होता है, महान ईश्वर को। देव गणय रगमयम, देव समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग्य। देव गणय रगमयम मीन्स देव समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग्य। तो इसका अर्थ आप सब याद कर लीजिएगा। और अगर बता दें कि ये पेज नंबर 2 और 3 में ऑलरेडी दिया हुआ है, पिछली वीडियो में से बोल दिए थे याद करने के लिए, तो आप याद किए होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4। तो 4 में देखिए क्या दिया हुआ, उत्तरानी लिखत, उत्तरों को लिखिए। कह शिवस्य प्रसादात किम मिलती, शिव के कृपा होने पर क्या मिलता है। ठीक है, शिव के कृपा होने पर क्या मिलता है, तो संपत्ति धन मिलता है। तो किम की जगह क्या लिखेंगे, संपत्ति ही लिखेंगे। ठीक है, शिवस्य प्रसादात संपत्ति ही मिलती, शिव के कृपा होने पर धन मिलता है। ख है कस्य कोपेन विपत्ति लभ्यते, किसके क्रोध करने पर विपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, कोपेन में क्या होता है, क्रोध करने पर। विपत्ति यानी क्या, संकट। लभ्यते यानी प्राप्त होता है या होती है। तो किसके क्रोध करने पर विपत्ति प्राप्त होती है, संकट प्राप्त होता है, तो शिव के क्रोध करने पर। तो उत्तर लिखेंगे कस्य की जगह शिवस्य लिख देंगे। ठीक है, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। शिवस्य कोपेन विपत्ति लभ्यते। ठीक है, शिव के क्रोध करने पर विपत्ति प्राप्त होती है। गह जगत की दृश्यम अस्ति,
जगत यानी संसार, संसार कैसा है? तो लिखेंगे जगत रम्यम अस्ति, संसार है ना सुंदर है। ठीक है, संसार क्या है? सुंदर है। घ है संसारस्य विनाशम कह करोति, संसार का विनाश कौन करता है? तो बनाने वाले भी वही हैं, विद्यमान ये वर्तमान में है वो, उसके लिए जिम्मेदार वही है और विनाश के लिए भी वही जिम्मेदार है। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? कह की जगह विश्व रूपा परमात्मा लिखेंगे। तो संसारस्य विनाशम विश्व रूपा परमात्मा करोति, संसार का विनाश विश्व रूप परमात्मा करते हैं। अंग है प्राणी नाम पालनम कह करोति, प्राणियों का पालन कौन करता है? तो कौन कह की जगह क्या लिखेंगे? परमात्मा लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे प्राणी नाम पालनम परमात्मा करोति, प्राणियों का पालन परमात्मा करता है। 5 देखिए, 5 सुमेलितम कुरुत यानी सही सही मिलान कीजिए। तो सही सही मिलान हमें करना है। सुखम, तो सुख का क्या होता है? दुख होता है, खाली हिंदी बता रहा है। ठीक है, और सत्य, सच का झूठ होता है, तो मिथ्या में झूठ होता है। संकट आ रहा है तो संकट का उल्टा क्या हो जाएगा? धन आ रहा है तो विपत्ति का संपत्ति ही हो जाएगा। जन्म हो रहा है, कोई चीज उत्पन्न हो रहा है तो उसका क्या होगा? विनाश हो रहा है, तो जन्म का मिला देंगे विनाश में। प्रसाद, ठीक है, प्रसाद यानी कृपा, कृपा मिल रहा है, बदले में उल्टा क्या हो जाएगा? दुख मिल रहा है, क्रोध मिल रहा है। तो प्रसाद का हो जाएगा कोपनम, कोपनम में क्या होता है? क्रोध। प्रसाद में क्या? कृपा। दानम में मतलब क्या? आप कुछ दे रहे हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा? आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो ग्रहणम। ठीक है, दानम का उल्टा हो गया ग्रहणम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 है रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों की पूर्ति करें यानी भरें। तो क है देखिए 6 देखिए सिवाय डैश, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ, दोनों में से कोई एक क्या भरना है। ठीक है, तो क्या हो जाए? सिवाय क्या बोलते हैं? सिवाय नमः, ये तो बच्चा जानता है, सिवाय नमः। ठीक है, शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है तो नमः हो जाएगा, तो नमः टिक नहीं मारना, यहाँ पर भर लीजिएगा। और क्या इसी तरह क्या हो जाएगा? गणेशाय नमः हो जाएगा। ठीक है, गणेश जी को नमस्कार है। इसी तरह क्या हो जाएगा? सरस्वती नमः। ठीक है, सरस्वती जी को नमस्कार है। नेक्स्ट है आगे जगदीशम डैश। ठीक है, जगदीशम यानी संसार के स्वामी, तो संसार के स्वामी को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो नमामि हो जाएगा। ठीक है, अंत में आमिल किसके लिए लगता है? मैं के लिए लगता है। तो संसार के स्वामी को नमस्कार करता हूँ यानी मैं नमस्कार करता हूँ। मातरम, ठीक है, डैश, तो मातरम नमामि हो जाएगा। ठीक है, माता को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, माता को नमस्कार करता हूँ। डैश स्मरामि, आमी लगा हुआ यानी मैं के लिए बना हुआ, समझे? तो कृष्णम स्मरामि, कृष्ण जी का स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। ठीक है, 6 है तस्मै नमः। क्या हो जाएगा? तस्मै नमः, उनको नमस्कार है। ठीक है, उनको नमस्कार है। तो नमः में क्या हो गया? नमस्कार है। और जैसे नमामि में क्या होता है? नमस्कार करता हूँ। तो आप याद रखिएगा, यहाँ सब नमः नमः दिया हुआ। ठीक है, तो शिवाय नमः मतलब क्या? शिव जी को नमस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर देख सकते हैं, आंसर ये लिखा हुआ, आप सबके लिए आंसर भी लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना आपको। 7 देखिए संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें यानी तोड़ना है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, नमस् तस्य को तोड़ेंगे तो नमः प्लस तस्य बनेगा। धर्मात्मा को तोड़ेंगे तो धर्म प्लस आत्मा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गच्छामय हम, तो गच्छामि प्लस अहम बनेगा। जगदीश्वर हमें क्या? जगत प्लस ईश्वर। नमस्कार में क्या? नमः प्लस कारः। ये जो स है ना वो विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, सह क्या होता है? ये जो आधा स है वो विसर्ग में बदल जाता है। गणेशा मतलब क्या होता है? गण प्लस ईसा। सदैव में क्या होता है? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव में क्या? सदैव। आ और ए मिलके है ना ए बन जाता है, यहाँ पर जो ए है ये सब बन जाता है। इसमें रूल है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जा रहा। ये गण है तो न को लिख सकते हैं आधा न प्लस क्या होता है? अ, तो अ और ई मिलके क्या होता है? ए बन जाता है। तो सबके पीछे लॉजिक है। ठीक है, 8 देखिए वाक्यानि रचियत। ठीक है, वाक्य की रचना कीजिए। ठीक है, तो एक एक वाक्य बनाना।
तो गच्छामि, अभी आपको बताया, अभी आमी लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या, मैं के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो गच्छामि, गच्छ में से होता है जाना। ठीक है, और आपको पहले बता देते हैं, यूयम, यूयम, ठीक है, होता है ना कि तुम युवाम यूयम, यानी तुम सब या तुम लोग होता है। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो गच्छामि, ताहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, ये हो गया। यूयम, तो अभी आपको बताया, त्वम युवाम यूयम होता है, त्वम मीन्स तुम, और त्वम युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स क्या होता है, तुम सब या तुम लोग। तो यूयम विद्यालयम गच्छत, ठीक है, तुम सब विद्यालय जाते हो। विद्यालयात में इसका विद्यालय से, सह विद्यालयात अगच्छति, वह विद्यालय से आता है। देवम, यानी देव, अहम देवम स्मरामि, मैं देव की, क्या, देव को याद करता हूँ। ठीक है ना, स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। वृक्षेशु मतलब क्या, पेड़ों पर या पेड़ों में। तो वृक्षेशु फलानी संति, पेड़ों पर फल हैं। ठीक है, पेड़ों पर फल है। नैन देखिए, पाठ भिन्नम श्लोक मेकम सौ स्मरेन लिखत, बोला जा रहा है पाठ से भिन्न, यानी पाठ से अलग एक श्लोक अपने स्मरण से, यानी आपको जो याद है अपने स्मरण से लिखिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पाठ से भिन्न होना चाहिए, जो चैप्टर में पढ़े है ना, ठीक है, उससे अलग होना चाहिए। तो लिख देते हैं, और क्या, ये आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, चैप्टर 1 में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 6 का चैप्टर 1 देख सकते हैं, उसी का ये, तो वही लिख दिए यहाँ पर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये आपका रहा क्लास 6 का। तो अर्थ क्या, अर्थ तो आसान है, इसको तोड़ेंगे तो प्लस ए बनेगा, यानी तुम ही माता, चमिस होता और, तुम ही माता और पिता हो, तुम ही क्या, तुम ही बंधु, यानी बंधु हो, और तुम ही सखा हो, मित्र हो। ठीक है, तुम ही क्या, विद्या हो, और तुम ही द्रविणम, यानी तुम ही धन हो, और तुम ही क्या, मेरे देवों के देव हो, यानी सब कुछ हो तुम ही। ठीक है, किसको बोला जा रहा है, ईश्वर को बोला जा रहा है। 10 देखिए, संस्कृति अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए या फिर करें। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करें। वह पिता को प्रणाम करता है, तो सह पितरम प्रणमति, सह पितरम प्रणमति। नेक्स्ट है, वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वे दोनों का क्या होता है, तौ होता है ना, सह तौ ते होता है। ठीक है, सह तौ ते, सह मिस वह, तौ मिस क्या, वे दोनों, और ते मिस वे सब। तो याद रखिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, वह पिता को प्रणाम करता है, सह पितरम प्रणमति, वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, तो तौ धनम प्राप्नुवन्तः। और क्या लगता है, ती तह और अंति लगता है। ठीक है, वह, वे दोनों और वे सब में, वे सब सत्य बोलते हैं। ते सत्यम वदंती, वद में होता बोलना। तुम वेद पढ़ते हो, तुम वेदम पठसी। नेक्स्ट है, देवता को नमस्कार है। देवता को यानी क्या, देवाय दिया हुआ ब्रैकेट में, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलती से हो गया, मिस्टेक, विसर्ग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देवाय नमः, देवता को नमस्कार है। तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम दोनों होता ना, तुम युवाम यूयम होता है, तुम मिस होता है क्या, तुम, और युवाम मिस होता है क्या, तुम दोनों, और यूयम मिस होता है तुम लोग या तुम सब। तो ये भी याद रखिएगा। तो देवता को नमस्कार हो गया, देवाय नमः, इसको हटा देना। तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो युवाम विद्यालयम गच्छतः, गच्छतः। ठीक है, तुम लोग कार्य करते हो, यूयम कार्यम कुरुत। ये पॉइंट जो दिया हुआ, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि छोड़ मत दीजिएगा। तो ती तह अंति आपको पढ़ना है, ती तह अंति, सी थ। क्लास 6 में सारा हम पढ़ा चुके हैं, तो ज़्यादा नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन देख सकते हैं क्लास 6 की वीडियो से। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बेस अगर मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको सब समझ में आएगा। तो ती तह अंति, ठीक है, सी, उसके बाद थ, उसके बाद होता है आमी आवह आमह, वो होता है किसके लिए, मैं, हम दोनों और हम लोग के लिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो।
समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं। और इसके आगे के वीडियो आप प्लेलिस्ट से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।